आज का जो विषय है आशीष को ले लो। आज का विषय है आशीष को ले लो। जब इस प्रकार के विषय आता है लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं कि हमें आशीष आज मिलने वाला है करके, और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय आप लोगों को आज परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। इसलिए आप बड़े ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनिए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाइए और आशीष के लिए परमेश्वर के इंतजार कीजिए। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टेक्स्ट है हागै की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 2 से 11 पद तक। मैं कुछ पदों को यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुँचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। यह वचन जो है हागै भविष्यद्वक्ता के पास उस समय पहुंचा जब यहूदा बंधुआई से वापस आ चुके थे, लेकिन यहूदा लोग, उनका जीवन परमेश्वर में सही नहीं था और उनके जीवन पर कोई आशीष दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कि यरूशलेम का मंदिर जो टूटा हुआ था वो वैसा ही वैसा पड़ा था और वो लोग अपने ही में वो मस्त थे और मंदिर को बनाने के लिए कोई भी उनके पास योजना नहीं था। इसलिए परमेश्वर इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने वचन को भेजे और उन्हें सचेत किया, उन्हें चेतावनी दिया। हालेलुया। आज हम देखने पाएंगे ये रहा इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, लेकिन आज इस वचन के द्वारा हमारे लिए क्या है, इस बातों को आज हम देखेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं फिर से उस वचन को बताना चाहूंगा जो विषय हमारा है, आशीष को ले लो। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 10 और 9 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरा जो पहली बात है, बंधुआई से छुड़ाए गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं, ईमान लाए हैं। और जब यीशु मसीह के ऊपर आप ईमान लाए हैं, इसका मतलब यह है कि आप शैतान के बंधन से, पाप से छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। आप पाप के बंधन से, शैतान से छुड़ा लिए गए हैं। इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। हम लोगों को देखते हैं, विश्वासियों को देखते हैं, कई साल विश्वास करने के बावजूद भी उनके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। कारण क्या है? परमेश्वर उन्हें छुड़ा लिया है, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें अलग कर लिया है, लेकिन वो इस बात को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि मैं छुड़ाया गया हूं। हालेलुया। ये समझने की बातें हैं। वो इस बात को अंदर से ग्रहण नहीं कर पाया है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ा लिया है, और यही कारण है कि उनके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करती है। पहला कुरिन्थी उसका 6 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाने के द्वारा उस लहू के मूल्य को चुकाकर हमें
खरीद लिया है, आपको खरीद लिया है। हालेलुया। आपके जीवन में अंधकार की शक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। आप बोलिए, जहां पर भी आप हैं इस समय आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे जीवन पर अंधकार की शक्ति का कोई भी कार्य नहीं है। हालेलुया। क्या आप बोल पाए हैं? आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे, आप बंधन से क्या हो गए हैं? छुड़ाए गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, इसके संदर्भ में एक उदाहरण को मैं देना चाहूंगा। कई बार किराए में रहने वाले लोग घर को खाली नहीं करते हैं, जबकि मालिक उसको बार बार बोलते हैं कि घर क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। वो जब मालिक आते हैं उनको बोलेंगे हाँ भाई मैं खाली कर दूंगा, लेकिन जैसे मालिक जाता है वो फिर से चुप हो जाता है, खाली नहीं करते हैं। लेकिन उस किराएदार को खाली करवाने के लिए मालिक को क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती करना पड़ता है कई बार, और उनको जबरदस्ती क्या करना पड़ता है? घर से निकालना पड़ता है, या उनके साथ सख्ती के साथ बर्ताव किया जाता है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उन्हें किराए से उसको उस घर से निकलने के लिए बोला गया और वहां पर दूसरे लोग भी आ गए, लेकिन वो वहां से निकले नहीं। तब उनके साथ शक्ति का उपयोग किया गया और कुछ लोग आके उनको धमकाए और कहा यदि यहां से नहीं निकलोगे हम आपके सामान को फेंक देंगे। और जब इस प्रकार के धमकी दिया, वो दूसरा दिन सुबह ही वो घर को खाली कर दिया। हालेलुया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक मजाकिया बात है। हालेलुया। तो ये शैतान क्या करता है? विश्वासियों के जीवन में उसके अंदर इसी प्रकार के वो काम करता है। जब विश्वासी लोग इस बात पर अंदर से, हृदय से जब विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह मुझे छुड़ा लिया है अपने लहू के दाम देकर, इस बात को विश्वास नहीं करते हैं, तभी शैतान क्या करता है? उसके जीवन में बार बार काम करता है। नहीं तो शैतान का अधिकार नहीं है किसी विश्वासी के जीवन में वो काम करे, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी के पास अंधकार के लिए उसके हृदय में जगह नहीं है, क्योंकि उसको साफ कर दिया गया है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ चुका है। आपके पास शैतान के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज के इस संध्या आप विश्वास कीजिए, चाहे आप कितने भी समय का विश्वासी क्यों न हो, लेकिन आप यदि विश्वास नहीं कर रहे हैं तब आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करते हैं। आप ये अवश्य बोल सकते हैं मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो विश्वास करती हूं। ये ऊपर से है, लेकिन अंदर से उस बात को ग्रहण करना है, अंदर से, हृदय से उसे ग्रहण करना है। क्योंकि रोमियो 10 और 9 में यही बात लिखा है, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कहां से विश्वास करना? मुंह से नहीं, मन से, हृदय से विश्वास करना। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर किसी को अधूरा छुटकारा नहीं देता है, वो पूरा पूरा छुटकारा देता है। हमारा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। अब यहां पर हम देखते हैं यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहा कि मंदिर का क्या करो? निर्माण करो। हम हागै की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है 2 पद में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने हागै नबी को इस्तेमाल किया, यहूदियों के पास भेजा कि जा भविष्यवाणी कर कि वो लोग मेरे भवन को बनाएं। लेकिन ये लोगों के पास बहाना था। क्या बहाना था? सेनाओं का यहोवा 2 पद में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। इनका जो एक बहाना था
वो क्या था, अभी समय आया नहीं है। क्या बनाने के लिए? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अभी समय नहीं आया, इसलिए हम नहीं बनाएंगे मेरे प्रिय लोगों। लेकिन आज हमारे लिए वो क्या है, मैं यहां पर हेडिंग दिया हूं, अपने मन मंदिर का निर्माण करें। आज हमें अपने अंदर जो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पवित्र मंदिर हो और मैं तुम में वास करूंगा, ऐसे करके, तो परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर को आज बनाने की हमें जरूरत है। क्यों ऐसा जरूरत है? क्योंकि यही कारण है, मन मंदिर में हमारे परमेश्वर नहीं होने के कारण अंधकार की शक्तियां काम करती हैं और जीवन में आशीष दिखाई नहीं देता है। हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारा विषय है आशीष को ले लो। तो वो आशीष हम विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई आशीष दिखाई नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि हमारे अंदर जो रहने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे हृदय को चाहता है, हमारे हृदय में रहना चाहता है, उस परमेश्वर के लिए हम अपने मन मंदिर को तैयार नहीं किए हैं, बनाए नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है यदि आशीष को प्राप्त करना है, आशीष को लेना है, तो अपने मन मंदिर का क्या करना है? निर्माण करना है। यहां पर भवन को कैसे बनाएं? परमेश्वर के वचन में हम पढ़े हैं कि अपने चाल चलन पर सोचो और परमेश्वर के भवन को क्या करना? बनाना है। तो मेरा एक प्रश्न यहां पर है कि परमेश्वर के उस भवन को, हमारे मन मंदिर रूपी इस भवन को हम कैसे निर्माण करें? उसके लिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, और बहुत सारे यहां पर आयत को मैंने लिखा हूं, लेकिन कुछ कुछ आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां 17 पद में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हम अपने मन मंदिर को परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के रहने के योग्य हम कैसे बना सकते हैं? इसका उत्तर में परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों के समान अनर्थ रीति पर न चले। हालेलुया। आप और मैं, मेरे प्रिय लोगों, मैं पिछले बार संदेश में बताया था, आप परमेश्वर के घराने हैं, आप अन्य जाति नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हो चुके हैं, उसके घराने के हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अब कहता है, जब आप परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं, तब अपने मन के अनर्थ रीति पर जो अन्य जाति लोग चलते हैं, उस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना। इस कार्य को करके हम अपने मन मंदिर को क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी आयतें हैं, आप इसे देखिएगा। मैं कुछ कुछ आयत को पढ़ूंगा। 25 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हम अपने मन मंदिर को कैसे तैयार करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे? हम अब झूठ बोलना छोड़ दें। यदि आप झूठ बोलते होंगे, परमेश्वर का वचन आज कहता है यदि आशीष को आपको लेना है तो झूठ बोलना छोड़ दे, अपने मन मंदिर को क्या करिए? तैयार कीजिए। और बोलता है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्यों झूठ नहीं बोलना है? क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे के अंग है करके परमेश्वर का वचन बताता है। क्रोध तो करो पर पाप न करो। पाप से क्या करना? अलग रहना है। और क्या है? और ना शैतान को अवसर दो। और जब हम पाप कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, उसी समय शैतान क्या करता है? जीवन में प्रवेश करता है, अवसर को पाता है। जिस प्रकार से एक कमरे का दरवाजा को आप बंद किए लेकिन कुंडी को नहीं लगाए, तब वो क्या होता है? आसानी से कोई भी व्यक्ति एक उंगली के द्वारा उसे खोल सकता है, क्योंकि अंदर से कुंडी लगा नहीं है। दरवाजा तो दिख रहा है, बंद है, लेकिन कुंडी नहीं लगा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे खोल सकता है। इसी प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उद्धार पाते हैं, उस समय हम शैतान के लिए
दरवाजा को खोल के रखते हैं। हम सोचते हैं हम बंद कर दिए हैं, लेकिन अंदर से लॉक नहीं किए होते हैं। इस कारण शैतान अवसर पाकर बार बार जीवन में आता है और वो तकलीफ को देता है। मेरे प्रिय लोगों, आप ऐसे परिस्थिति से होकर यदि गुजर रहे हैं, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर। यदि आप ऐसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन को देखिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर शैतान के लिए आप खाली छोड़ दिए हैं, रास्ता खोल दिए हैं। उस रास्ता को क्या कीजिए, बंद कीजिए। और जब वो रास्ता बंद हो जाएगा, शैतान अंदर नहीं घुस पाएगा। हालेलुया। और जब वो शैतान अंदर नहीं घुसेगा, आपका जीवन प्रभु में आनंदमय हो जाएगा। और यहां लिखा है, पाप मत करो। पाप मृत्यु को जन्म देती है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पाप करते रहेंगे, मैं पिछले बार बताया था, तो उसके लिए एक ही कार्य बाकी रह गया कि उसे एक भयानक दंड मिलेगा, जो आग में उसे डाल दिया जाएगा। हमें अपने मन मंदिर का क्या करना, निर्माण करना है। और क्या है, 28 पद को जब हम देखते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ये अनैतिक कार्य, चोरी न करें, और ये परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से एक है। इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करना है। फिर 31 पद में हम देखते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो इस प्रकार से अपने जीवन में एक परिवर्तन को लाकर हम अपने मन मंदिर का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और मैं बताया, अपने मंदिर का क्या करना है, निर्माण करना है। परमेश्वर ने यहूदियों को कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। कई लोग विश्वास करने के बाद भी पुराने ही चाल चलन में चलते रहते हैं। कई लोगों का सोचना ऐसे है कि अभी हम तो जवान हैं, अभी अपने जवानी के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं और वो अपने इच्छा के अनुसार से जीते हैं। कई लोग सोचते हैं जब समय आएगा तब हम परमेश्वर की भक्ति कर लेंगे। याकूब की पत्री में लिखा है कि मनुष्य का जीवन कैसा पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाएगा पता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, तो हम आने वाले समय में या भविष्य के लिए हम भक्ति कर लेंगे करके मत रहिए। हम नहीं जानते कि हमारा प्राण कब निकल जाएगा, हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए आज हमारे पास समय है कि हम इस मंदिर का सही से निर्माण कर ले, ताकि परमेश्वर हमारे इस मंदिर में विराजमान हो, वो हमारे मंदिर में रहने पाए और हम उसकी आत्मा के अनुसार चलने पाए। और ऐसे करने के द्वारा ही हम परमेश्वर की आशीष को हम ले पाएंगे। अन्यथा हम जीवन भर ऐसे ही बोलते रहेंगे, हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन आखिरी समय तक क्या बोलते रहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे दुष्ट आत्मा सताता है, मैं परेशान हूं, यही बोलते रहेंगे। लेकिन आज आपके लिए एक चुनौती है कि आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को तैयार कर लीजिए कि वो वहां पर वास करने पाए। हालेलुया। और जब आपके साथ परमेश्वर है तो शैतान से क्या डरना। हालेलुया, है ना। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। क्या आपको पता है? यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। आपको उनसे क्या डरना। कई लोग, एक उदाहरण बता रहा हूं, कई लोग मरे हुए व्यक्ति से डरते हैं। वो मुर्दा है, पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से डरते हैं, उनको छूने के लिए, उनको देखने के लिए डरते हैं। कारण क्या है? अंदर डर बैठा है। जब वो व्यक्ति जिंदा था तब कुछ नहीं कर सका, तो मरने के बाद क्या करेगा सोचिए। लेकिन उस मुर्दा से डरते हैं। तो शैतान कैसा है? शैतान को तो प्रभु यीशु मसीह हरा चुका है, वो पराजित है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना पूंछ हिला रहा है।
लेकिन उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस किराएदार के उदाहरण देके मैं बताया था, कई दुष्ट आत्मा को क्या करना है, सख्ती के साथ उसको क्या करना, अपने घर से बाहर निकालना है। अब यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चल निकल यहाँ से, और उसको बोलिए निकालिए उसे। हालेलुया। जब आप ऐसे कदम उठाएंगे, कठोर कदम, किसके लिए? शैतान के लिए, को आपके अंदर से जो परमेश्वर का मंदिर है, जो वो शैतान कब्जा करके रखा है, उस मंदिर से निकल के भागेगा जब आप शक्ति के साथ उसके साथ बर्ताव करेंगे। क्या आप तैयार हैं कि वो शैतान को वो शक्ति के साथ उसे कहने पाएंगे कि मेरे इस भवन से बाहर निकल, ऐसे करके? यदि आप कहेंगे, अभी आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आगे बढ़ते हैं। आज आशीष ले लो। मेरे तीसरी बातें हैं, आज आशीष ले लो। 19 पद में, हग्गे की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाख लता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वादा है यहूदियों के लिए। क्या है? यहूदियों के पास बहुत घटी हो चुका था, उनके पास सब कमी था, आशीष नाम का कोई चीज नहीं था। हम आगे जब और उस एक अध्याय को जब पढ़ेंगे, आप घर में पढ़ना, तो वहां पर कोई भी आशीष दिखाई नहीं देता है। मैं फिर से उसे स्मरण दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। 9 पद में, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरे भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यहूदियों के पास घटी क्यों था? किस लिए घटी था? क्यों उसके पास आशीष नहीं था? क्यों संपन्नता नहीं था? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन को उजाड़ छोड़ दिया था। उसमें कोई भी कार्य नहीं चल रहा था, वो अपने मन के अनुसार चल रहा था। परमेश्वर के लिए कुछ भी उसने कार्य नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यहूदियों के जीवन में घटी था। और जैसे हमने पढ़ा है, ये 2 अध्याय उसका 19 पद में, क्या अब तक बीज खेत में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। ये इनमें कोई भी आशीष नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण नहीं कर रहे थे। ऐसे ही जी रहे थे, ऐसे ही जी रहे थे। मेरे प्रिय लोगों, आज हम विश्वासी हैं, आप सब विश्वास करने वाले लोग हैं। ऐसे ही जीवन व्यतीत करने से काम नहीं बनने वाला है। आज यदि आशीष को लेना है, तब क्या करना पड़ेगा? मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। और वो निर्माण करने के लिए पहल आपको आज ही की रात्रि आपको करना होगा। क्या आप अपने जीवन के कमजोरियों को दूर करके प्रभु के मार्ग में चलेंगे, और इस रीति से आप अपने मन को परमेश्वर के लिए, पवित्र परमेश्वर के लिए रहने के लायक आप बनाने पाएंगे? अपने जीवन की जो पाप हैं, अपने जीवन की जो गलतियां हैं, उन गलतियों को जो आप जानते हैं, उस गलतियों को आप दूर कीजिए। शैतान को अपने हृदय से दूर कीजिए, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, जिसके कारण परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में आ नहीं पा रहा है। उस शैतान को, उस अंधकार की ताकत को आपको धक्का मार के निकालने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं आज की रात्रि, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज आशीष ले लो। आमीन। आज आशीष ले लो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं, इससे पहले हो सकता है आपके पास घटी रहा, आपको पूर्ति नहीं हुआ, आप समस्या में पड़े रहे, लेकिन आज यदि आप निर्णय ले रहे हैं कि परमेश्वर, ये भवन को, इस मन मंदिर को मैं तैयार कर रहा हूं, प्रभु मुझे आप आशीष दे, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परमेश्वर का ये वचन है अनंत कालीन आशीष के लिए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के अनंतकालीन आशीष को लेने के लिए? यदि आप तैयार हैं, तो आज एक प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मेरे सारे जो गलती है प्रभु, मेरे पाप है प्रभु, उसे आप
क्षमा करिए। और जो शैतान मेरे हृदय में आके बैठा है, जिसके कारण ये आशीष को ले नहीं पा रहा हूं प्रभु, वो शैतान को यीशु के नाम से पिता मैं डांट के दूर करता हूं। हे शैतान, अब मेरे जीवन में, मेरे हृदय में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, आप इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, और आप जब प्रार्थना करेंगे, मन से प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास से प्रार्थना करेंगे, आप निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर का ये जीवित वचन आज आपके लिए है, और परमेश्वर कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। और आज के दिन को आप लिख लीजिए, और उसके बाद अपने परिवर्तन को आने वाले समय में आप देखते रहिए कि परमेश्वर कैसे आपको हर एक प्रकार के आशीष से नवाजता है। इफिसियों 1:3 में लिखा है, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार के आशीष दे दिए हैं। पहले से परमेश्वर आशीष दे दिया है, बस अब क्या करना है, अपने हाथ को ऊपर बढ़ाना है और उस आशीष को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया, ये कितना अच्छा बात है। अपने हाथ को ऊपर बढ़ाना है और आशीष को अपने जीवन में लेना है। वो कैसे ले सकते हैं? अपने जीवन के तमाम बातों को, कमजोरियों को दूर करके, अंधकार के शक्तियों को दूर करके, हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में, अपने हृदय में बुलाकर हम परमेश्वर के आशीष को ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। यदि आप तैयार हैं, निश्चय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा। आइए हम 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जो इस समय प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, और प्रभु जी यहूदियों के जीवन में प्रभु कोई भी आशीष नहीं रहा, इसलिए कि उनका जो मंदिर है प्रभु जी वो टूटा फूटा था, परमेश्वर के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा था। उनके एक बहाना था कि अभी समय आया नहीं है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मेरे भाई बहनों के जीवन में यदि इस प्रकार से कोई बहाना है प्रभु, हम बाद में परमेश्वर की महिमा कर लेंगे, बाद में अपने जीवन को सुधार लेंगे, बाद में हम चर्च जाकर परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, लेकिन परमेश्वर वो समय वो कल आने वाला नहीं है प्रभु, आज ही प्रभु जी। हे पिता, ये सब तेरे लोग परमेश्वर पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आने पाए, और प्रभु जो आशीष इफिसियों के पत्र 1:3 में प्रभु पहले से आपने दे दिया है प्रभु, उस आशीष को आज की इस संध्या प्रभु हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी वो लेने पाए। यीशु के नाम में हर एक आज सुनने वाले को प्रभु अपनी आत्मिक आशीषें, ओ पिता भौतिक आशीषें आज के दिन से प्रभु आप देने जा रहे हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हर एक को प्रभु इस समय पवित्र आत्मा के स्पर्श होने पाए, और परमेश्वर हर एक लोग आपके आत्मिक आशीष को, ओ पिता भौतिक आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, हर एक दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, हर एक विश्वासी के जीवन से, उनके हृदय से बाहर निकल के और निर्जल प्रदेश पर चली जाओ। तेरा उनका जीवन पर कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं। हे पवित्र परमेश्वर, तेरा बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुन लिया, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुनकर प्रभु हर एक को आशीष दे दिया, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं, और ये सब आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांग लेता हूं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की।